हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग पेपर पेन निकाल कर बैठ जाइए और हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन मॉक टेस्ट को जरूर डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। और चलिए अब आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, परपेचुएटिंग, राइटस और रिस्ट्रेंट, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि सेक्रीफाइसिंग का मीनिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। सेक्रीफाइसिंग का करेक्ट स्पेलिंग होता है दोस्तों SACRIFICING और सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है कुर्बानी देना या फिर त्याग करना। ऑप्शन ए है परप्यूटेटिंग। तो देखिए, परप्यूटेटिंग इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्थिर करना यानी कि रोक देना। ऑप्शन सी है राइटियस। राइटियस का मतलब है दोस्तों नेक या फिर साधु, जिसे आप इंग्लिश में सेंट बोल सकते हो। और डी ऑप्शन है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब है संयम रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनरस इज। जेनरस का आपको सिमिलर वर्ड बताना है और जेनरस का मतलब होता है उदार या फिर दानी या फिर दानशील। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है मेलोवेलेंट। मेलोवेलेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों द्वेषी, यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे से घृणा रखता हो, द्वेष रखता हो, उसके लिए हम मेलोवेलेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब है कंजूस व्यक्ति। डी ऑप्शन में है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का मतलब है फैलने वाला। और सी ऑप्शन में लिबरल। लिबरल का मतलब है उदार व्यक्ति या फिर दानशील व्यक्ति। तो मैंने आपको जेनरस का मतलब वही बताया था, उदार या फिर दानी, और जस्ट इसके सिमिलर है लिबरल, जिसका मतलब ही होता है दानशील व्यक्ति। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, सॉरी एंटोनिम बताना है यहाँ पर। मिटिगेट का सिनोनिम, तो देखिए मिटिगेट का मतलब है दोस्तों कम करना या फिर किसी भी चीज़ को घटाना। तो आइए चारों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ऑप्शन डी है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब है गंभीर बनना। बी ऑप्शन है ऑगमेंट, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। सी ऑप्शन में है इनहेंस। इनहेंस का मतलब भी है बढ़ाना। और ए ऑप्शन में है लेसन। लेसन का मतलब क्या है? इसका मतलब है हल्का करना या फिर कम करना। तो मैंने आपको मिटिगेट का मतलब बताया था कम करना, जस्ट इसके सिमिलर है लिसन। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एंटोनिम ऑफ द वर्ड म्यूटिनस। म्यूटिनस का अपोजिट वर्ड बताना है और म्यूटिनस का मतलब है विद्रोही या फिर बागी। आपने हिस्ट्री में सुना होगा 1857 का म्यूटिनी, तो यही वर्ड से बना है म्यूटिनी से म्यूटिनस, जिसका मतलब होता है विद्रोही। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब है विद्रोही या फिर बागी। ऑप्शन बी में है अनरूली, जिसका मतलब है दोस्तों उपद्रवी, यानी कि जो उपद्रव करते हैं। डी ऑप्शन में है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है पारस्परिक। और सी ऑप्शन है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है विश्वास पात्र। तो मैंने अभी आपको बताया था म्यूटिनस का मतलब होता है बागी या फिर विद्रोही, इसका जस्ट अपोजिट होता है फेथफुल, जिसका मतलब है विश्वास पात्र। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। तो देखिए यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया गया है ना, तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ही और सेड की जगह पर आस्क्ड होगा। इसके बाद क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ टूक टू प्रिजन। तो बताइए कि इसके कौन से पार्ट में एरर नहीं है, एरर है, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यह जो सेंटेंस दिया गया है ना, यह पैसिव में है। अगर यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होता तब यहाँ पर जो टूक टू प्रिजन वर्ब यूज किया गया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर पैसिव वॉइस में है, तो टूक टू प्रिजन की जगह हमें यूज करना होगा वाज टेकन टू प्रिजन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, और सेंटेंस है व्हाट आर यू राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यह वाक्य दिया गया है, तो वॉइस में जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस को रखकर केवल विंग ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट आर यू राइटिंग का हो जाएगा व्हाट इज विंग रिटन बाई यू। यहाँ पर जो राइटिंग हमारा वर्ब है, इसका केवल हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कट अ सॉरी फिगर मीन्स। कट अ सॉरी फिगर का मतलब है दोस्तों टू गिव अ पुअर शो, यानी कि एक खराब प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एडजेक्टिव ऑफ क्रीज। क्रीज का एडजेक्टिव होता है क्रीज्ड, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 15 से 20 क्वेश्चन फिलर वाले हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन है, द हिमालयाज आर टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। आर्टिकल यूज करना है 15th क्वेश्चन में। तो जब भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को हमें शो करना होता है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट्स। तो देखिए रेखा को उसके किस टैलेंट के लिए जाना जाता है, इसे जाना जाता है हिस्ट्रियोनिक टैलेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है, अभिनय कला। हिस्ट्रोनिक का मतलब होता है अभिनय कला, यानी कि रेखा को उसके अभिनय कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी कॉन्सिडरेट एंड डैश। तो देखिए कॉन्सिडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। तो देखिए डॉक्टर को किस लिए जाना जाता है, डॉक्टर को जाना जाता है दूसरों को ध्यान रखने वाला और ह्यूमन के लिए। ह्यूमन का मतलब होता है दोस्तों दयालु प्रवृत्ति का, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वे दूसरे का ख्याल रखते हैं और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। और देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया ऑप्शन डी में हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है झुंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रमन वाज डैश विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। रमन क्या है, इंडोर्ड है नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, यानी कि उसके अंदर म्यूजिक का प्राकृतिक गुण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इंडोर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संपन्न होना, यानी कि रमन जो है वो उसके अंदर जो टैलेंट है म्यूजिक का वो प्राकृतिक है, बचपन से ही है। ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन द टू कॉलम्स। दो कॉलम्स में वर्ड्स दिए गए होते हैं तो उसे क्या करना होता है, उसे मैच करना होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस। गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि जो अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है इसे बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अब चलिए दोस्तों लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने में पैसेज ओपन है।
आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पैसेज का नीचे भी एक पार्ट बचा हुआ है, तो आप दोनों पार्ट को पहले पढ़ लीजिए। सो गाइज यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट रिसर्च सोच दैट, जो रिसेंट के रिसर्च हुए हैं वो क्या शो करते हैं? यह शो करता है लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट्स ब्रेन पावर व्हेन इट इज़ डन एट अराउंड 10 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर देखिए आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बूस्ट ब्रेन पावर बट अ न्यू स्टडी दैट वाज रिलीज्ड ऑन मंडे सजेस्ट दैट द इफेक्ट्स एक्सटेंड टू दोज हु बिगन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अराउंड द एज ऑफ 10, यानी कि नई भाषा सुनना आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन यह कब होना चाहिए? तो 10 साल की उम्र से ही इसे सीखना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वन इज इमर्स्ड इन ए लैंग्वेज, जब कोई एक लैंग्वेज में पूरी तरह से खो जाता है तब क्या होता है? ही स्टार्ट्स यूजिंग इट इन डे टू डे लैंग्वेज, यानी कि अपने प्रतिदिन के भाषाओं में इसका उपयोग करना शुरू कर देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर भी आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका सेकंड पैराग्राफ को आप ध्यान से देखिए। एंड वेयर इमर्स्ड इन द लैंग्वेज विच मीन्स दैट दे हर्ड एंड यूज्ड इट इन डेली लाइफ, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द ब्रेन्स वाइट मैटर एज यूज्ड इन द पैसेज कोरस्पॉन्ड्स टू, एक वर्ड यूज किया गया है ब्रेन्स वाइट मैटर्स, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, यह होता है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग पार्ट होता है, सोचने वाली जो पार्ट होती है, उसे बोला जाता है ब्रेन्स वाइट मैटर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिमेंटिक एज यूज्ड इन द पैसेज, पैसेज में एक और वर्ड सिमेंटिक यूज किया गया है जिसका मतलब है कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द फ्रेज दिज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू, यह जो फ्रेज है यह रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से, यानी कि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।